नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। भारतीयों को हथकड़ी लगा करके, पाँव में बेड़ी लगा करके अमेरिका ने वापस हिंदुस्तान भेज दिया। इस घटना पर मैंने सोचा कि अखबारों को देखा जाए कि अखबारों ने किस तरह से इस खबर को लिखा है। और मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि हिंदी हिंदी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने शानदार भूमिका निभाई, लोगों में जागरण फैलाया, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, जगाया, देश को जगाने की भाषा थी हिंदी। और आज वही हिंदी हिंदी अखबार के मालिकों ने हिंदी का क्या हाल कर दिया है। एकदम से चापलूसों की भाषा बना दी है। कभी जो विद्रोह की भाषा थी, प्रतिवाद की भाषा थी, स्वतंत्रता की भाषा थी, मान और सम्मान की भाषा थी, आज उस हिंदी को का ये हाल कर दिया है। आप देखें कि हिंदी में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबार हैं, उन लोगों ने भारत के अपमान का, जो अमेरिका ने भारत का अपमान किया, उस अपमान को किस तरह से छापा, पता ही नहीं चलेगा कि भारत का अपमान भी हुआ है। हिंदुस्तान अखबार बिहार और उत्तर प्रदेश में, खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार है, झारखंड में सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार है। तो वहाँ पर क्या लिखा है हिंदुस्तान की हेडिंग, वो तो समझ में ही नहीं आएगा कि भारत का कोई अपमान हुआ है, भारतीयों का कोई अपमान हुआ है, भारत माता को अपमानित होना पड़ा। इसकी हेडिंग देखिए क्या है। इसकी हेडिंग है, हिंदुस्तान की हेडिंग है कि अवैध अप्रवासियों के मामले में पक्ष विपक्ष में घमासान। अब इस हेडिंग से कुछ पता नहीं चलता कि हथकड़ी लगा के भेजा गया, कि उनको बेड़ी लगा के 40 घंटे उनको प्रताड़ित किया गया। कोई इस हेडिंग में कुछ नहीं पता चलता। और उसके नीचे एक छोटी हेडिंग, जो सब हेडिंग जिसको कहते हैं, तो उसमें है जयशंकर के बयान से विपक्ष असंतुष्ट। इससे भी कुछ पता नहीं चलता कि भारत में भारतीयों का इतना बड़ा अपमान किया गया, अमेरिका ने अपमान किया है। ये इस हिंदुस्तान की खबर से कुछ पता नहीं चलता। अब जागरण, दैनिक जागरण भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबारों में से एक है। जागरण की हेडिंग तो और एकदम से वो भक्ति में डूबी हुई है। जागरण की हेडिंग, उसने जो है वो तो लिखा ही नहीं है ये सब इस तरह से कोई हंगामा हुआ। उसने सरकार का पक्ष, सरकार के पक्ष को पहले पन्ने पर मुख्य जो है वो हेडिंग बनाई है। उसकी हेडिंग है जागरण की, निर्वासित भारतीयों से अच्छे व्यवहार पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। अब अमेरिका से बातचीत हो रही है और भारत सरकार अच्छा व्यवहार करे, भारत सरकार बात कर रही है कि अमेरिका अच्छा व्यवहार करे, इसके लिए बातचीत हो रही है। ये हेडिंग है। तो भारत माता का सबसे ज़्यादा ये जागरण और हिंदुस्तान, ये हिंदी वाले लोग जो हैं ये बात करते हैं भारत माता की। वो भारत माता का अपमान हुआ, ये लिखने में डर लग रहा है अखबारों को, क्योंकि शासन जो है वो किसका है, विज्ञापन इनको मिलता है। राहुल गांधी पिछली सभा में कह रहे थे कि इनको करोड़ों का विज्ञापन दिया जाता है। वो विज्ञापन ने लगता है कि अखबारों को सच बोलने से रोक दिया, मुंह पर ताला लग गया है। इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन उसको हेडिंग में नहीं लाया। थोड़ा बेहतर मैं कहूँगा दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर ने उसकी जो मोटी हेडिंग है, मुख्य हेडिंग है, वो है कमाने गए थे और आतंकी की तरह लौटे। कमाने गए थे, आतंकी की तरह लौटे, बीच में डॉट डॉट है। हालांकि ये हेडिंग भी ठीक नहीं है। कमाने गए थे, आतंकी की तरह लौटे क्यों? लौटाए गए, जबरन लौटाए गए, हेडिंग ये होना चाहिए। तो लौटे मतलब कि वो खुद आतंकी बन के लौट गए। तो हेडिंग भी वो धार नहीं है, अमेरिका पर निशाना नहीं है, वो भारतीयों पर ही कह रहे हैं कि आतंकी की तरह लौट आए। अरे भाई, उनको जबरन लौटाया गया। हालांकि जो उसकी सेकंड हेडिंग है, जो उस मोटी हेडिंग के नीचे जो छोटे फॉन्ट में जो हेडिंग है, उसमें बात क्लियर की गई है, ये मानना पड़ेगा। उसमें लिखा है उसने कि भास्कर ने लिखा है कि हथकड़ी लगाकर विमान में 40 घंटे रोका रखा गया और वॉशरूम जाने से भी तरसे। तो ये एक सच्चाई जो है सेकंड हेडलाइन में वो भास्कर ने दी है। तो भास्कर को मैं बेहतर मानता हूँ। और दैनिक जागरण और हिंदुस्तान की तो हालत देख ली। आप अगर अखबार पढ़ते हैं तो जरूर आपको संपादक के नाम पत्र लिखना चाहिए कि भारत माता के अपमान जो हुआ वो हेडिंग से क्यों गायब है। हाँ, और अंग्रेजी को भले आप विदेशी भाषा कहें, लेकिन अंग्रेजी ने साहस दिखाया है। और आप देखिए, द टेलीग्राफ कोलकाता का शानदार हेडिंग है। उसकी हेडिंग देखिए, उसकी हेडिंग है यूएस चेन गैंग एट्रोसिटी। यूएस चेन गैंग एट्रोसिटी, इसका मतलब हुआ
कि अमेरिका का हथकड़ी गैंग का जुल्म, ये है उसकी हेडिंग। तो इसमें द टेलीग्राफ ने अमेरिका पर निशाना, जो सचमुच में होना चाहिए, इसमें अमेरिका की गलती है। उसने हमारे देश के नागरिकों का अपमान किया, भारत का अपमान किया उसने। तो वो ये ठीक इसकी हेडिंग है, द यूएस चेन गैंग एट्रोसिटी, अमेरिकी हथकड़ी या बेड़ी गैंग का अत्याचार, ये उसकी हेडिंग है। और पूरा विस्तार से इस खबर को उसने दिया है। तो ये मैंने देखा कि हिंदी अखबार जो है, हिंदी पाठकों को सोचना पड़ेगा कि भाई आप पैसा दे करके अखबार खरीदते हैं, लेकिन ये अखबार आपको सच्चाई जानने नहीं देते। और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तो कुछ का कुछ छप रहा है, वहाँ पर तो लोग फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि भारत को ही इससे फ़ायदा है। ये तो ठीक ही, ये लोग अवैध ढंग से गए थे इसीलिए इनको वापस कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया और कल इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से संसद में परिसर में प्रदर्शन किया, उसके बाद से वो जो सच्चाई है वो सामने आई और धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए ही अब देश में नीचे तक बात जा रही है। तो ये मैंने अखबारों में देखा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।